नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज PDM का इस्लामाबाद में एक जलसा था और ये जलसा इलेक्शन कमीशन के सामने था, जिसका बुनियादी मकसद एहतजाज करना था कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग केस का अभी तक फ़ैसला क्यों नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ या उस इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो 2018 के इलेक्शन में लोगों की शिकायत हैं उस पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये सारा आज का शो था और यही आज हमारे YouTube का मौजू है। लेकिन इससे पहले कि हम जलसे की बात करें, लोगों की बात करें, क्राउड की, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर की बातें करें, कुछ वफाकी वुज़रा के हवाले से कहना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये जलसा हुआ ये बुनियादी तौर पर मकाफ़ात अमल की बेहतरीन मिसाल है। जलसे से पहले आपने देखा होगा शेख रशीद साहब की फुर्तियाँ, कभी वो इधर जा रहे थे, कभी कंट्रोल रूम में जा रहे थे और बार बार कर क्या रहे थे, बार बार ये लोगों को मैसेज दे रहे थे कि आपको पुरअमन रहने की इजाज़त है और आप किसी किस्म की बदमज़गी क्रिएट ना करें। बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि थ्रेट अलर्ट्स आ चुके हुए हैं और हम चाहते हैं सब महफूज रहें, लेकिन बड़ा ख़तरा है। शेख रशीद साहब को शायद ये याद नहीं रहा कि 2014 में इसी मकाम पर शेख रशीद साहब लोगों को जलाओ, घिराओ और मारो और मरने की तलकीन किया करते थे। उस कंटेनर से नफ़रत जितनी बखेरी गई, शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में नफ़रत का इतना बड़ा मुजाहरा हो। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप वज़ीर दाखिला हैं तो हमें ये मत सुनाएं कि थ्रेट अलर्ट जारी हो गए हैं। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद अलर्ट रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ बहुत अच्छी अदाकारा हैं। जिस तरह उन्होंने जोश और जज्बे से तकरीर की और सामने 1000-1200 लोग थे तो उन्होंने खिताब ऐसे पोस्ट किया जैसे लाखों अफराद उनके सामने मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब को याद होगा और हम सब ने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि 2014 में जो कंटेनर सजा था, उस एक वक्त आ गया था कि कंटेनर पर लोग ज़्यादा होते थे और कंटेनर से नीचे लोग कम होते थे, लेकिन किसी चैनल को ये इजाज़त नहीं थी कि वो क्राउड दिखाए। चंद दर्जन लोग भी नहीं होते थे, चंद 100 लोग तो बहुत दूर की बात है, कई चंद दर्जन लोग भी नहीं होते थे, लेकिन मीडिया इस तरह इमरान खान को फोकस करता था जैसे इमरान खान लाखों नहीं करोड़ों लोगों से खिताब कर रहा हो। तो ये तो इर्द गिर्द की बातें, वफाकी वुज़रा की पैनिक का हाल था। जलसे में क्या हुआ? जलसे में लोगों की तादाद कितनी थी, इस हवाले से लोग सवाल अमूमन पूछते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई शख्स भी दुरुस्त तादाद नहीं बता सकता। इस जलसे में ये नहीं था कि लाखों के हिसाब से लोग मौजूद थे, लेकिन हज़ारों में अच्छी खासी तादाद मौजूद थी और ये तादाद यहाँ पर मौजूद होना डी चौक में और इस्लामाबाद के सेंटर में इस बात का सबूत थी कि लोग PDM के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो लोग ज़्यादा तादाद में भी यहाँ पर आ सकते हैं। मरियम नवाज़ ने अपने खिताब में ये कहा कि जब लोगों की तादाद देखी हुकूमत तो शायद उसे खदशा होगा कि ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च नहीं है। तो उन्होंने जलसे के बाबत बताई और कहा कि लॉन्ग मार्च जब होगा तो दुनिया देखेगी। इसका मतलब है कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अगर PDM किसी स्टेज पे लॉन्ग मार्च करेगी तो उसमें लोगों की एक कसीर तादाद होगी। मरियम नवाज़ ने क्या कहा ये बहुत अहम है। आज सबका मौजू फ़ॉरेन फंडिंग था और फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़ी खुल के बातें की गई। मरियम नवाज़ ने कहा कि BJP ने इसके लिए फंडिंग जमा कराई है तहरीक इंसाफ के लिए, तभी तो मोदी को मुबारकबाद देने के लिए इमरान खान मरे जा रहे थे। इसी तरह उन्होंने बात की कि इंडिया से तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग आई है, इसराइल से तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग आई है
और एक जाली एजेंडा हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। उनकी तकरीर का सबसे पावरफुल हिस्सा वो था कि जब उन्होंने अवाम के मसाइल को रिलेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेबसी के साथ, उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो इस मुल्क में महंगाई है, जो गरीब पिस रहा है, ये जो पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी शरीक जुर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, कभी हमारा तैयारा काबू में कोई मुल्क काबू में कर लेता है और कभी हमारे लोगों को बाहर के मुल्कों से निकाला जा रहा है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन शरीक जुर्म है। इसके अलावा वो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कॉर्नर किया है इस सारी गुफ्तगू में, उससे तो लगता है कि अब फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग का साथ साथ आपको बता दें केस क्या है, 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये फंडिंग कुछ ऐसे ममालिक से आई है जिनसे फंडिंग हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसी भी सियासी जमात को फॉरेन फंडिंग नहीं आ सकती। 23 अकाउंट ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ ने खुफिया रखे हैं और ये नहीं है कि इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई, अदालतों ने भी पूछा, इलेक्शन कमीशन ने भी पूछा, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल से इस मामले के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और हर दफ़ा इसको इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। इसलिए कि ये केस इतना बड़ा है और मौजूदा हुकूमत के लिए इतना खौफनाक साबित हो सकता है कि इससे तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान ही नहीं जाएंगे, इससे तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर पर बैन हो सकती है। इसीलिए अब तमाम जमातें इस नुक्ते पर फोकस हो गई हैं पीडीएम की, और वो तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से जल्द फैसला चाहती हैं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला करना पड़ेगा और फैसला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल के दौर में जिस तरह के चैनल्स हैं मॉनेटरी, उससे लोगों को पता चल जाता है कौन सा पैसा कहाँ से आया। तहरीक इंसाफ पर एक और इल्ज़ाम भी है कि ये पैसा हुंडी के जरिए लाया गया है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। मरियम नवाज के खिताब में लोग बहुत पुरजोश थे, उन्होंने बात बड़े दबंग तरीके से की और वो सारा बयानिया दोहरा दिया जिसके बारे में पीडीएम और मरियम नवाज मारूफ हैं। उन्होंने इदारों की डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन बार बार ये ज़रूर कहा है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से एजेंट्स हैं, वो किस मुल्क के एजेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा सिलेक्टेड नाअहल और नाकाम वज़ीर आज़म हमें दे दिया है। मरियम नवाज के खिताब के बाद मौलाना फजलुर रहमान का खिताब था। मौलाना फजलुर रहमान के बहुत सारे कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई कि 2014 के बाद भी इन्होंने कोशिश की थी कि जो मौलवी हैं उनको किसी तरह फंडिंग देकर चुप करवाया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब भी ये कोशिश हो रही है और उन्होंने कहा कि ये इसराइल की फंडिंग है, इंडिया की फंडिंग है, हम इस पर लानत भेजते हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं। दूसरा, उन्होंने इदारों के हवाले से बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा ये इदारे कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, इनके अपने जुराइम बहुत ज़्यादा हैं। ये वही इदारे हैं कि जिनकी वजह से मुल्क आधा हो गया, पाकिस्तान तकसीम हो गया। उन्होंने बताया ये वही इदारे हैं कि जो हमेशा से जमहूरियत के सर पर आसेब बनकर बैठ जाते हैं। उन्होंने बताया कि यही वही इदारे हैं जिनकी वजह से ये एक सिलेक्टेड और नाकाम हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान का ज़ोर बयान था और कारकुनों का जोश व खरोश बार बार इस हुकूमत को नामंजूर करने के और सिलेक्टेड हुकूमत को रुखसत पर भेजने के नारे लग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो मदरसे के तलबा थे उसके हवाले से भी बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा कि मदरसे के तलबा सियासी जलसों में उन्हें जाना चाहिए, इससे उन्हें सियासी बलूगत हासिल होती है। आखिर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया, जो कि पीडीएम के लिए बहुत अहम ऐलान था, कि ये बात आज ख़त्म नहीं होगी। आज का इज्तिमा तो हो गया, लेकिन 5 फरवरी को कश्मीर के हक़ में लियाकत बाग में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, जिसमें बताया जाएगा कि इस हुकूमत ने और इसके लाने वालों ने किस तरह
कश्मीर का सौदा किया, किस तरह कश्मीर को फ़रोख्त किया। मेरे ख़्याल में आज के इस जलसे में लोगों का नंबर, तादाद इतनी अहम नहीं थी, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन को आज के इज्तिमा के बाद कुछ सोचना पड़ेगा और कोई फ़ैसला करना पड़ेगा फ़ॉरेन फंडिंग का, वरना ये बात इलेक्शन कमीशन के लिए रोज़ बरोज़ हज़ीमत और तज़हीक का सबब बनेगी।